ओढ़ के मैलो किन्हीं दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों धर दिनी चदरिया झीनी रे झीनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। मैं हूं आपके साथ निधिश्री। इंटरनेट और मोबाइल के युग में बिहार की राजनीति में किस तरह चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 10 सितंबर को यानी गुरुवार को आरजेडी के बड़े नेता या यूं कहें कि अनुभवी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पूरे दिन बिहार की राजनीति गरमाई रही। रघुवंश प्रसाद सिंह दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं और वहीं से उन्होंने एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी राजद सुप्रीमो यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाम था। उस चिट्ठी में लिखा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव, सुप्रीमो के नाम संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 32 वर्षों तक यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद से उन्होंने पार्टी की सेवा की, लेकिन अब और नहीं। इस चिट्ठी में उन्होंने इस्तीफा के बारे में लिखते हुए ये भी कहा कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता और आम लोग उन्हें क्षमा करें। और इस चिट्ठी के बाद पूरे दिन बवाल मचा रहा। अलग अलग विपक्षी दलों से आरजेडी पर निशाना साधा गया। किसी ने कहा कि आरजेडी के यानी पार्टी में बड़े नेताओं की, अनुभवी नेताओं की तो पूछ ही नहीं है। तो किसी ने कह दिया कि आरजेडी जो है वो धन उगाही करने वालों की पार्टी है, तो भला रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे अनुभवी नेता की इज्जत कैसे करेगी पार्टी। जेडीयू की तरफ से यह भी बयान कहा गया कि रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा देना आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के बराबर है। जबकि बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि पहले से ही तेज प्रताप यादव ने बयान दिया था कि समंदर में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो भला क्या फर्क पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से निकल गए हैं या उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है तो आरजेडी को तो इसकी कोई परवाह नहीं। तो इस तरीके के अलग अलग बयान जो है वो बयानबाजी जो है वो पूरे दिन चलती रही, लेकिन खबर जो है वो लालू प्रसाद यादव तक पहुंची। वैसे इस चिट्ठी और इस्तीफे के शोर के बीच हमने कई कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। आरजेडी कार्यालय के बाहर कई ऐसे कार्यकर्ता मिले जिन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे पर अपनी अपनी राय रखी। कईयों का कहना था कि रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी युवाओं की पार्टी है, इसलिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जबकि कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी को सींचा है। अगर इस कदर पार्टी खड़ी हुई है तो उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह का बड़ा हाथ है। अलग अलग राय था और इस बीच चिट्ठी की चर्चा या चिट्ठी का संदेश लालू प्रसाद यादव तक भी पहुंचा। लालू प्रसाद यादव रांची में सजायाफ्ता हैं और रिम्स में इन दिनों भर्ती हैं। जेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी का जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया। प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर संचित राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हो, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। आपका लालू प्रसाद। यानी इस चिट्ठी से साफ है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी छोड़कर जाएं। लेकिन ये अलग बात है कि आरजेडी लंबे वक्त से नाराज चल रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे देने के पीछे एक बड़ी वजह है एलजेपी से सांसद रह चुके रमा सिंह का आरजेडी की पार्टी में एंट्री कराना। आपको बता दें कि वैशाली से लोकसभा सांसद रह चुके रमा सिंह को पार्टी यानी आरजेडी राजपूत वोट बैंक को देखते हुए एंट्री कराना चाहती है और रघुवंश प्रसाद सिंह को ये मंजूर नहीं था। जब उन्हें पता चला कि पार्टी ने तारीख तय कर दी है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये एक वजह जो है वो मानी जा रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी पद से क्यों इस्तीफा दिया। बहरहाल जो भी वजह हो, इसके आगे कहानी क्या मोड़ लेती है इस राजनीतिक गलियारे में, ये अपडेट भी मैं आपको देती रहूँगी। आप बिहार से जुड़ी अगर और भी कोई खबरें चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी जानकारी या अपना सुझाव ज़रूर शेयर करें। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।